ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत से बुद्धिस्ट पिलग्रिम सर्किट को मिलता बढ़ावा। दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबी श्रद्धालुओं के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पहली उड़ान में 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ श्रीलंका के कोलंबो से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली उड़ान उतरेगी। कुशीनगर का हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों की उड़ानें इस सप्ताह शुरू हो जाएंगी। इस हवाई अड्डे के शुरू हो जाने से दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली की यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। कुशीनगर वह स्थान है जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये नगर बौद्ध सर्किट का महत्वपूर्ण भाग है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सर्किट के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ और गया के तीर्थ स्थल भी शामिल हैं। हवाई अड्डा बौद्ध धर्म के और अधिक अनुयायियों को देश और विदेश से कुशीनगर आकर्षित करने में मदद करेगा। बौद्ध सर्किट के लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकिशा और वैशाली की यात्रा अब कम समय में पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार लंबे वक्त से इस सर्किट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों के विकास के लिए सरकार की ओर से बुद्ध सर्किट योजना तैयार की गई है। बुद्ध सर्किट से जुड़े तमाम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकिशा और कपिलवस्तु शामिल हैं। इन स्थानों पर हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और सारनाथ में संख्या सबसे ज्यादा होती है। आकाशवाणी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम ने कहा कि राज्य सरकार इन स्थानों के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। बुद्धिस्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महत्वपूर्ण 6 स्थल जो महात्मा गौतम बुद्ध की पूरे जीवन से जुड़े रहे हैं और ये एक वास्तविक स्वरूप में उनको हम किस तरीके से देख करके बाहरी जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं, बौद्ध मतावलंबी हैं, उनको आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए काम करना प्रारंभ किया। तो सारनाथ में लगभग 100 करोड़ की धनराशि से जो विश्व बैंक से वित्त पोषित है, उससे एक बड़ी आयोजना करके वहां की सारे प्रोमेनेड सड़कें सबको दुरुस्त किया जा रहा है। कुशीनगर में काम किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कपिलवस्तु, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु है, उस पे काम पूरा का पूरा चल रहा है। अभी हमने कौशाम्बी और संकिसा, ये जो जगह हैं जहां पर काफी समय से कोई ऐसा द्रष्टव्य विकास नहीं हुआ था, उस विकास को हमने ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण और वहां की पूरी प्लानिंग कर ली है और जल्दी उस पर भी काम चालू करेंगे। कल से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों से श्रद्धालु सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर कोलंबो से आने वाले श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में 12 सदस्यीय पवित्र स्मृति चिन्ह दल भी शामिल होगा, जो प्रदर्शनी के लिए बुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्ह साथ लाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका के बौद्ध धर्म के सभी 4 निकातों यानी शाखाओं असगिरिया, अमरपुरा, रामन्या और मालवट्टा के अनुनायक यानी उप प्रमुख के साथ साथ कैबिनेट मंत्री श्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी शामिल होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने से कुशीनगर के बौद्ध भिक्षुओं में भी विशेष प्रसन्नता है। बौद्ध भिक्षु अशोक ने बताया, कुशीनगर में एयरपोर्ट आने से काफी सैलानियों का आने में वृद्धि होगी, जिससे जो सैलानी आने में समर्थ है वो एयरपोर्ट के आ जाने से काफी आसान हो गया है रहा। प्रति वर्ष यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 लाख केवल बौद्ध भिक्षु आया करते थे, जो एयरपोर्ट न होने के कारण असुविधा उनको होती थी और ये सुविधा आज एयरपोर्ट आ जाने से बहुत खुशी का माहौल है पूरे कुशीनगर में और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने वाले हैं माननीय मोदी जी। इसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हवाई अड्डे के उद्घाटन का दिन भी बेहद खास है। कल अभिधम्म दिवस है। ये दिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 महीने के वर्षा प्रस्थान, वर्षावास या वासा के अंत का प्रतीक है। इस दौरान वे विहार और मठ में एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान और कंबोडिया के गणमान्य भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों की खुदाई से प्राप्त अजंता भित्ति चित्र, बौद्ध सूत्र हस्तलिपि और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए कल का दिन खास है और इस दिन हवाई सेवा की शुरुआत देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए यहाँ का सफर और आसान बनाने वाली है। आकाशवाणी से बातचीत में कुशीनगर के एक बौद्ध भिक्षु और श्रीलंका बुद्ध विहार के प्रमुख पुजारी डॉक्टर नंद रत्न ने कहा कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायी कुशीनगर में नया हवाई अड्डा शुरू होने से अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करना बौद्धों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। दुनिया में जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है। इसका दर्शन करना, उनका वंदन करना प्रत्येक बौद्ध अनुयायियों की अपनी एक इच्छा होती है। ऐसा होना उनके लिए बहुत ही सुलभ हो जाएगा, इसलिए बहुत ही वो प्रसन्न हैं और देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको साधुवाद देते हैं। इस हवाई अड्डे से पूर्वांचल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भविष्य की उज्जवल संभावनाओं ने कुशीनगर के लोगों में उत्साह भर दिया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शुमार किए जाने वाले पूर्वांचल इलाके के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिलने के बाद दुनिया भर से बौद्ध मतावलंबी श्रद्धालु यहां आसानी से पहुंच सकेंगे। कुशीनगर के होटल व्यवसायी अविनाश गर्ग ने आकाशवाणी को बताया, देखिए, प्रभाव ये पड़ेगा कि जो सैलानी हैं, जो बाहर के विदेशी जो हैं, कुछ साधन की असुविधा के कारण नहीं आ पाते थे, उनका आना अब आसान हो जाएगा। और इस एयरपोर्ट के माध्यम से लगभग सभी बौद्ध सर्किटों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें से कुशीनगर भी एक हिस्सा है। इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। पर्यटन उद्योग के विकास से होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियों, टूर गाइड और अन्य सुविधाएं देने वाले लोगों की आय बढ़ेगी और इसके साथ ही इस क्षेत्र के काला नमक चावल, केले के उत्पाद और टेराकोटा जैसे उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच और बाजार मिलेगा, जिसके संवर्धन के लिए राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काम कर रही है। कुशीनगर के स्थानीय लोगों में भी इस हवाई अड्डे को लेकर काफी उत्साह है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं से कुशीनगर की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बुद्ध पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और स्थानीय निवासी डॉक्टर गौरव तिवारी ने बताया, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा उद्घाटन न सिर्फ कुशीनगर जनपद बल्कि पूरे पूर्वांचल में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक प्रयास है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगा। हवाई अड्डे का निर्माण इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। क्या खासियत है इस हवाई अड्डे की, आइए जानते हैं कुशीनगर में मौजूद अपने संवाददाता से। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये हवाई अड्डा 3600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किया गया है और खास बात यह है कि इसका रनवे राज्य में सबसे विशाल है। इसके रनवे की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और चौड़ाई 45 मीटर है। इस हवाई अड्डे में व्यस्ततम समय में एक बार में 300 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। इसके रनवे की क्षमता 4 आगमन और 4 प्रस्थान फ्लाइट प्रति घंटा है। हवाई अड्डे का निर्माण बेहद तेज गति से हुआ है। 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। पिछले साल जून में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया और इस साल फरवरी में नागर विमानन महानिदेशालय ने लाइसेंस देकर यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपनी मंजूरी दे दी। हवाई अड्डा आम यात्रियों के लिए अगले माह खुल जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत से बुद्धिस्ट पिलग्रिम सर्किट को मिलता बढ़ावा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।